अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इसकी वीडियो में हम अनकवर करेंगे एम्प्लॉयमेंट स्कैम को कि एम्प्लॉयमेंट स्कैम क्यों ज़्यादा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। डेस्परेट बहुत है पाकिस्तानी यूथ बिकॉज देर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्री, डिस्पाइट कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। तो जो लोग तो स्टार्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो तो अपने बैचलर मास्टर तक कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, बट कुछ लोग ड्यू टू सम रीजंस वो क्वालिफाइड हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो टैलेंटेड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू लीव द कंट्री। सो ऐसे लोग जो है वो डेस्परेट होके बहुत सारे एजेंट्स को एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट के नाम पे पैसे देते हैं और पैसे फंस जाते हैं। इस टाइम जो वीज़ा कंसल्टेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कैम है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर हो रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर चांसेस भी बहुत ज़्यादा है स्कैम होने के। उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बहुत महंगा होता है जो जेन्युइन है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि देखिए, जब भी कोई चीज़ फेक बनती है ना, तो वो फेक या कॉपी एक ऐसी चीज़ की बनती है जो ओरिजिनल एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बिहाइंड द वॉल एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का एक प्रोसेस है लीगल, लेकिन जो मोस्टली आप जो कंसल्टेंट्स देख रहे होते हैं जो आपसे 3-3, 4-4, 5-5 लाख इनिशियल स्टेज पे डिमांड करते हैं और उसके बाद फिर ऑफर लेटर आने पे आपसे कुछ लाख लेते हैं और फिर कुछ लाख उसके बाद, तो ये सारा स्कैम होता है। और अभी तो ऐसे लोग भी हैं जो 50-50, 40-40 हज़ार स्टार्ट में लेते हैं, फिर 50-50 हज़ार बाद में। तो इसी तरह जो है वो मेरे एक दोस्त के साथ स्कैम हो भी चुका है। दोस्त नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन दोस्तों की तरह है। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे ही शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। तो अभी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, बट उसके लिए आपको सही चैनल से जाना पड़ेगा, ना कि एजेंट्स के थ्रू। अगर आप एजेंट के हत्थे चढ़ेंगे तो एजेंट्स आपको पता भी नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए मेरा जो कंसर्न है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो ओपिनियन है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेना है तो उसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप अगर किसी को पैसे देने हैं तो उस बंदे को आप पाबंद करो और कोशिश करो कि वो आपका बहुत ही करीबी अज़ीज़ हो ताकि कल को आप उसको पकड़ सको। और अगर करीबी अज़ीज़ हो भी तब भी आप उसे स्टाम्प करवाओ, उसको पाबंद करो। जो भी लीगल जो आपका फ्रेमवर्क है वो पूरा करके ही उसको पैसे दो, अदरवाइज़ उसको कोई पैसा नहीं आपने देना, चाहे वो आपका करीबी हो, चाहे वो आपका रैंडम कोई आपका कंसल्टेंट आपको मिले। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको जो बता दी है। अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस में होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस में ये होता है कि जो कंपनी, मिसाल के तौर पे जर्मनी में एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी जो है इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है और उसने आगे वेंडर्स रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे एशिया में उसके 2 वेंडर्स हैं, एक इंडिया में ऑपरेट करता है, एक पाकिस्तान में। मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, केस सिनेरियो दे रहा हूँ। एक इंडिया में वेंडर काम करता है और एक पाकिस्तान में वेंडर काम करता है। तो इंडिया वाला जो वेंडर है वो इंडिया से, जो इंडिया के अंदर कुछ लोकल बेस्ड जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, कंसल्टेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो मैन पावर है वो हायर करेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर जो वेंडर है वो कुछ कंसल्टेंट, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को अप्रोच करेंगे और हायर करेंगे मैन पावर को फॉर द जर्मनी। तो जो पाकिस्तान में वेंडर है वो पाकिस्तान से मैन पावर को जो है वो हायर करेंगे। तो ये है एक जो सही लीगल और जेन्युइन प्रोसेस होता है जो एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2010 से पहले पहले माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट हायरिंग करती थी पाकिस्तान से। अगर आपने ये चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हो, गूगल के ऊपर इसका रिकॉर्ड है। 2010 से पहले पहले आप बिलीव कर सकते हो कि आप एक ऐसे दौर में भी रहते थे जहां माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट हायर करते थे और उनका इंटरव्यू जो है वो दुबई में होता था, ठीक है। तो
इसी तरह आज भी ये प्रोसेस एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये बहुत कम हो गया हुआ है। और अब इसी प्रोसेस को कॉपी करते हुए बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स जो है वो पैसे लूटते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। सो इससे बचने का आसान तरीका, इससे बचने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एजुकेशन है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको आप सीवी पे उतारो, सीवी बनाओ अपनी यूरोपास पे। यूरोपास इज़ अ फॉर्मेट जिसके अंदर अगर आपने यूरोप में अप्लाई करना है तो यूरोपास फॉर्मेट के अंदर आपके पास सीवी होनी चाहिए, ठीक है। यूरोपास एक वेबसाइट है, गूगल पे आप लिखो यूरोपास, तो यूरोपास की वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालो, आपकी सीवी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। उसके बाद आपका एक कवर लेटर बोलते हैं उसको, एक डॉक्यूमेंट होता है। कवर लेटर के अंदर आप जॉब टू जॉब, कंपनी टू कंपनी चेंज करके रिक्वायरमेंट्स, गोल्स, आप वो कवर लेटर डालो, बना लो। सीवी और कवर लेटर आपके पास आ गया। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर वो किसी सूरत में है, किसी शेप में, किसी फॉर्म में, वो आप अपने पास संभाल लें। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप उस कंट्री के अंदर जो भी जिस कंट्री में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जॉब्स इनलिस्ट होती हैं, जहाँ पे जॉब्स अनाउंस होती हैं, उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें। और उसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल वेबसाइट्स हैं जैसा कि लिंक्डइन और इंडीड। लिंक्डइन और इंडीड दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जो आपको हर कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो है वो जेन्युइन होते हैं, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोपोर्शन होता हो जो कि फ्रॉड हो, बट जो भी आपसे पैसे मांगे पहले ही हाथ खड़े कर दो। और आपको सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है आपके लिए कि जो पैसे मांगे इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है। तो आसान तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट्स बनाओ अपने पास और उस कंट्री की जो जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, जो जेन्युइन हैं, जो लीगलाइज्ड हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें। और उसके अलावा लिंक्डइन पे जाके अप्लाई करें, उस कंपनी के एचआर के पास अप्रोच करने की कोशिश करें। ट्विटर की हेल्प लें, ट्विटर से आप अप्रोच कर सकते हैं, लिंक्डइन से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच करने के तरीके बहुत हैं, ईमेल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप एचआर को डायरेक्ट रिक्वेस्ट डालो, सीवीज डालो। अगर तो आप में टैलेंट है, अगर तो आप में तप्पड़ है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर उनको आपका काम, आपकी सीवी, आपकी मोटिवेशन, आपका कवर लेटर पसंद आएगा और आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि वाकई में आप हायर हो सकते हैं अब्रॉड कंट्री के लिए, तो आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो हमारी लेबर कम्युनिटी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। कोई भी अगर मेरा लेबर भाई, मेरा मज़दूर भाई देख रहा है ये वीडियो, तो अगर आप की कुछ एजुकेशन है और आपके पास स्किल है, सर्टिफिकेट है, कोशिश करें कि आप सर्टिफिकेट लें। वो सारे लोग जो आने वाले कुछ दिनों में लेबर कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पता है कि हमने मज़दूरी ही करनी है भाई, तो सर्टिफिकेट ले लो। अगर यूनिवर्सिटी छोड़ी है, कॉलेज छोड़ा है, तो लाजमी जो है वो सर्टिफिकेट लो। गवर्नमेंट से जो अथेंटिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो भी आप स्किल कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, मैकेनिक की, जो भी आप स्किल कर रहे हो, सीख रहे हो, या जो भी आपने जिस पेशे में जाना है, जिस महकमे में जाना है, तो उसकी आप जो है वो सर्टिफिकेट लाजमी लो। क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी काम का नहीं है बाहर की दुनिया में। तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि सिर्फ एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। आपके पास अथेंटिक लेटर, अथेंटिक एक्सपीरियंस लेटर, अथेंटिक जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने ही चाहिए आपके पास, तभी आपकी जाके बात बनेगी। नहीं तो लेबर भाई, मेरे मज़दूर भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। फिर आप एजेंट्स के हाथों में फंसोगे, मजबूरन स्कैम होगा आपके साथ, आप अपने पैसे लुटा बैठोगे। और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मेरी बात सुन लो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में किसी को पैसे नहीं देने। तुम में तप्पड़ है, तुम में टैलेंट है, तुम कर सकते हो, खुद अप्लाई करो, मेरी हेल्प लो, बट किसी को पैसे नहीं देने, ठीक है। और मैंने प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस बहुत सिंपल है। अप्रोच करो कंपनीज़ को, जैसे तैसे उनके पीछे पड़ जाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि तुम लोगों के अंदर वो होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए
जिस को देखते हुए वो कंपनीज तुम्हें हायर करे, पाकिस्तान से डायरेक्ट ऑफ़र लेटर भेजें, वर्क परमिट आए, उसके बाद तुम वीज़ा का प्रोसेस करो, वीज़ा की एप्लीकेशन डालो और तुम्हारा वीज़ा लग जाए। तुम्हें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें फ़ंड कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें पैसे लगते ही नहीं है, लेकिन हमारे लोग उसी में ज़्यादा पैसे सारे जो है ना वो उड़ा के बैठे होते हैं। यार कैसे लोग हो। हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे यकीन रखना है, ऊपर वाले पे यकीन रखना है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश जो है वो ज़ाया नहीं होती और अल्लाह जो है वो फल ज़रूर देता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन पे क्लिक कर लो। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में शेयर कर दो। कॉन्टैक्ट मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं हर सवाल के लिए, हर हेल्प के लिए हाज़िर हूँ। तब तक के लिए आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।